देश की राजधानी दिल्ली से एक बेहद गंभीर और चौंकाने और साथ ही डराने वाला डिजिटल फ्रॉड सामने आया है, जहां डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगों ने एनआरआई बुजुर्ग डॉक्टर दंपत्ति से करीब 14 करोड़ 85 लाख रुपए की ठगी की। TRAI अधिकारी, मुंबई पुलिस और फर्जी IPS अफसर बनकर ठगों ने पहले डराया, फिर 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और फिर 8 किश्तों में करोड़ों रुपए उनके खातों से उड़ा लिए। पीड़ित दंपत्ति ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा। दिल्ली में साइबर ठगों के द्वारा एनआरआई दंपत्ति से लगभग 15 करोड़ रुपए की ठगी करने का एक अनोखा मामला सामने आया है। इस मामले में साइबर ठगों के द्वारा पहले ट्राई के अधिकारी बनकर एनआरआई डॉक्टर दंपत्ति को कॉल किया गया। एक IPS अधिकारी के द्वारा उनको डिजिटल अरेस्ट करके 10 दिनों में लगभग 15 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। इस मामले में दंपत्ति ने संबंधित पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है और अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 से सामने आया ये डिजिटल अरेस्ट का मामला साइबर अपराधियों की नई और खतरनाक ठगी की रणनीति को उजागर करता है। 77 वर्षीय NRI महिला डॉक्टर इंदिरा तनेजा और उनके पति डॉक्टर ओम तनेजा अमेरिका से रिटायर होकर भारत लौटे थे और समाज सेवा से जुड़े हुए थे, लेकिन 24 दिसंबर 2025 को आया एक फोन कॉल उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। 14 करोड़ 85 लाख की हमारे से चीटिंग हुई है। हमारा सारा पैसा निकाल लिया गया और मेरे को 24 दिसंबर को कॉल आई 12 बजे और उन्होंने बोला कि आपके फ़ोन हम काट रहे हैं, 2 दिन में आपका फ़ोन कट जाएगा। पीड़िता के मुताबिक फोन करने वाले शख्स ने खुद को ट्राई अधिकारी बताया और आरोप लगाया कि उनके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल आपत्तिजनक कॉल्स और मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया है। इसके बाद कॉल को कथित तौर पर मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन से जोड़ दिया गया, जहां एक फर्जी IPS अधिकारी ने गिरफ्तारी की धमकी दी। ठगों ने कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए बैंक खातों का वेरिफिकेशन जरूरी है। तो कोलाबा के पीछे सिंबल लगा हुआ बड़ा दैट पुलिस डिपार्टमेंट, ये वो पूरा पुलिस का सिंबल कॉन्स्टेंटली आता था। ये जो फ्रॉड है, डिफेंस का जो फ्रॉड है इतना बड़ा है और आप तो इंडिया के लिए, जैसे उन्होंने बोला, मैंने कहा वी लव इंडिया, दैट्स व्हाई वी हैव कम टू आफ्टर अमेरिका फॉर टू डू सेवा इन इंडिया, टू गेट हेल्थ अवेयरनेस टू चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। तो और हम ऐसा फ्रॉड करेंगे, आप क्या कैसे कह रहे हो? कहते नहीं, आपने नहीं किया होगा, पर किसी ने किसी के थ्रू आपके नाम पे किया है। जब तक आप अपने अकाउंट्स की वेरिफिकेशन नहीं करवाओगे उसके लिए हम पहले तो आप सुप्रीम कोर्ट को ये लेटर लिखो। और यहीं से शुरू हुआ डिजिटल अरेस्ट का खेल। 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक बुजुर्ग दंपति को लगातार फोन और वीडियो कॉल्स के जरिए डराया गया, धमकाया गया और किसी से भी संपर्क न करने की चेतावनी दी गई। इस दौरान अलग अलग बैंक खातों में RTGS के जरिए 8 बार में करीब 14 करोड़ 85 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। ठगों ने बुजुर्ग दंपति को भरोसा दिलाया कि जांच पूरी होते ही पूरी रकम RBI के जरिए रिफंड कर दी जाएगी, लेकिन जैसे ही पैसे ट्रांसफर हो गए कॉल्स बंद हो गई। जब दंपति को ठगी का एहसास हुआ तब तक उनकी जिंदगी भर की कमाई जा चुकी थी। के लिए क्या बोला आपने? हाँ, उन्होंने बोला कि हाँ, आपको RBI से सारा जो सुप्रीम कोर्ट आपको रिलीज कर देगी, ये सारा पैसा। RBI? हाँ, RBI। हाँ, तो हमने डाउट नहीं किया और वो तो भगवान की कृपा है मेरी प्रेयर से कि भगवान ने हमको इतना हो गया कि उन्होंने पता नहीं क्यों दैट वाज गॉड्स वे ऑफ वार्निंग अस कि उन्होंने बोला आप रिलीज हो गया, आप जाइए, ये PMLA 2002 एक्ट के अकॉर्डिंग आपको RBI ये रिफंड कर देगा। पीड़ित दंपति ने दक्षिण दिल्ली के CR पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही 1930 साइबर हेल्पलाइन पर भी मामला दर्ज कराया गया। दिल्ली पुलिस अब बैंक ट्रांजैक्शंस, कॉल डिटेल्स और डिजिटल ट्रेल के आधार पर पूरे मामले की गहन जांच में जुट गई है। ये मामला सिर्फ एक परिवार की ठगी नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। याद रखिए, डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अगर कोई खुद को पुलिस, ट्राई या एजेंसी बताकर पैसे मांगता है तो तुरंत 1930 या नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। डिजिटल दुनिया में सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। दरअसल साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में रहने वाले डॉक्टर
ओम तनेजा और इंदिरा तनेजा 48 वर्षों तक अमेरिका में रहकर अपना डॉक्टरी का व्यवसाय कर रहे थे। इसके बाद वे अब भारत इस इरादे के साथ आए थे कि भारत जाकर वे भारतीयों की सेवा करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें साइबर ठगों ने अपना शिकार बना लिया। डॉक्टर दंपत्ति से लगभग 15 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। दिल्ली पुलिस ने एक अपील की है कि किसी भी कानूनी प्रावधान में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी धारा नहीं है, लिहाजा कोई भी नागरिक साइबर ठगों के डिजिटल अरेस्ट जैसे ठगी के शिकार में डर का शिकार न बने। कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ अतुल यादव, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।